अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और एक आज इतना मज़े का और डिफरेंट व्लॉग है ये। मतलब है तो कुकिंग ही इसमें, लेकिन आज जो कुकिंग की है ना मेरे घर में, वो की है एक मास्टर शेफ़ ने। अब आप सोच रहे होंगे कौन मास्टर शेफ़, तो भाई वो इतने बड़े मास्टर शेफ़ है ना, आप देखेंगे ना, देख के हैरान हो जाएंगे। और वो मेरे घर कैसे आए ये भी देख के आप हैरान हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको व्लॉग पूरा देखना पड़ेगा। मुझे आज डालना था कोई दूसरा व्लॉग अनबॉक्सिंग का जो मैंने बना के रखा हुआ था, बट इन्होंने मास्टर शेफ़ ने हमारे बोला कि नहीं, पहले ये वाला व्लॉग डालो, उसके बाद तुम दूसरा व्लॉग डालना। तो मैंने कहा हम मास्टर शेफ़ की बात जो है ना वो टाल नहीं सकते। तो भाई जाइए, पहले आप मास्टर शेफ़ ने बनाई है मेरे घर में मज़ेदार किस्म की मटन शिनवारी कढ़ाई, जो हम बाहर जाके खाते हैं इतने पैसों में, तो हम घर में क्यों ना बना लें। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी से बनाई है उन्होंने। तो पहले आप जाइए। उस वक्त मुझे व्लॉग स्टार्ट लेने का मौका नहीं मिला, बिकॉज मेरी 2-3 दिन से इतनी तबीयत ख़राब है। मतलब वायरल फ्लू हुआ है, बुखार, जिस्म में दर्द, ये सारी चीज़ें। तो आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन इन शेफ़ ने मेरा काम आसान कर दिया और आज इन्होंने कढ़ाई बना दी। तो मैंने कहा चलें, मेरा भी काम थोड़ा सा इजी हो गया। तो आज के ब्लॉग में आप मेरी नहीं, इनकी रेसिपी देखेंगे और आप ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़े की लगेगी। पहले आप जाइए, देख कर आइए और फिर आप मुझे बताइए आपको ये कढ़ाई की रेसिपी कैसी लगी और आपको ये मास्टर शेफ़ कैसे लगे जो अभी तक छुपे हुए हैं, कौन है। तो पहले आप जाइए, जब तक देखेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा कौन है। तो जनाब आइए, मैं मिलवाती हूँ आपको अपने मास्टर शेफ़ से। देख लिया होगा आपने भाई, ये है मेरे हस्बैंड, मेरे घर के मास्टर शेफ़। अब बन चुके हैं, पहले नहीं थे। और ये इनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है खाना बनाने का। आज इनको जोश चढ़ा हुआ था कि मैं मटन कढ़ाई बनाऊंगा, बिकॉज़ मेरी 2-3 दिन से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो इन्होंने मेरा ख्याल करते हुए, और इनको काफ़ी टाइम से बनाने का दिल भी था और मेरा भी था कि मुझे आपके हाथ का जैसे कुछ ना कुछ खाना है। तो आज ये बना रहे थे मटन कढ़ाई, और जैसे जैसे बनाते जाएंगे वैसे वैसे आपको रेसिपी पता चलती जाएगी। सबसे पहले हमने मटन लिया है। मटन को छोटे छोटे से पीस करने, जैसे अक्सर आप बाहर कढ़ाई खाने जाते हैं, छोटे छोटे पीस होते हैं, वो जल्दी गल भी जाते हैं। तो मटन को बहुत अच्छे से मैंने 6-7 दफ़ा वॉश कर लिया था। फिर उसके बाद अभी चूल्हा बिल्कुल भी नहीं खोला हुआ, उसमें हमने तेल डाल दिया जितना हमें कढ़ाई में चाहिए होगा उस हिसाब से, अपने गोश्त के हिसाब से। इसमें हमने पानी डाल दिया इतना कि जितना हमारा जो मीट है या वो बीफ है जो भी, वो अच्छे से डिप हो जाए। ठीक है, उसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको ढक के फिर हमने फ्लेम ऑन करना है और इसको 50 मिनट या 55 मिनट आपने इसको अच्छे से गला लेना है। वैसे मटन थोड़ा सा आई थिंक 1.25 घंटा लेता है सही से गलने में, बिल्कुल ऐसा मलाई जैसा। लेकिन क्योंकि उसके बाद हम प्रोसेस करेंगे, उसमें 15-20 मिनट और लगेंगे, तो उसमें भी गल जाएगा। तो दैट्स वाई मैं बोल रही हूँ कि 55 मिनट जो है ना आपने इसको गलाना है। यहाँ पे देख लीजिए, फ्लेम ऑन कर दिया मेरे हस्बैंड साहब ने, और टोटली काम उन्होंने किया था। सैलेड भी बनाई थी और बस मैंने सब जिंजर वगैरह काट दिया था। हाँ, बर्तन वगैरह मैं धो रही थी, बर्तन मैंने नहीं धुलवाए, इतना जुल्म मैंने नहीं किया। मैंने जिंजर काट दी थी, कोरिएंडर वगैरह काट दिया था, बर्तन में धो रही थी, साफ आसपास की बार बार सफाई कर रही थी। बाकी कढ़ाई पूरी उन्होंने ही बनाई है। अब देखें जनाब, इसको हमने ढक दिया है। अब इसको 55 मिनट हम कुक करेंगे। जब तक हम बाकी की प्रिपरेशन कर लेते हैं, टमाटर वगैरह कट कर लेते हैं, ग्रीन चिलीज़ वगैरह जितनी भी सारी प्रिपरेशन है वो करके फिर आपसे मिलते हैं।
अच्छा जी, यहाँ पे पहले हमने खोला था लेकिन हमें लगा पानी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 10 मिनट के लिए हमने इसको और छोड़ दिया था। थोड़ा सा पानी हमें कम करना है। ठीक है जनाब, यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं। अब आते हैं इसको देखते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, जब ये कम रह जाएगा पानी, दिखाती हूँ मैं अभी कितना। उसके बाद हमने जो ग्रीन चिली कट की थी ना, वो डाल के 2 से 3 मिनट उसको इसके साथ कुक करना है। फिर हमने जो टमाटर काट के रखे थे, बस बीच में से 2 करने हैं टमाटर और ऊपर से सारे टमाटर बिछाने हैं। उसको ढकना है 10-15 मिनट के लिए, उसकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी। तो फिर उसके बाद उसकी स्किन भी हमने रिमूव करनी है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस करेंगे। अब आप आगे आप खुद देखते जाइए। शॉट ले रही ना मैं, आपको प्रोफेशनल कुक वाले। आज थोड़ी सी हल्की करके ढकना ढकते हैं। टमाटर डालते ही खुशबू आना शुरू हो गई। काम में लग जाओ। चलो भाई, अब जो है ना 10-15 मिनट बाद फिर इसको देखेंगे, इसका टमाटर सॉफ्ट। फिर छिलके निकाल के बनाई करना है बस। हाँ, ज़बरदस्त से हो गए। ये देखो सॉफ्ट हो गए ना। इन दोनों को कितना हो रहा है कि बाबा बना रहे हैं आज। यहाँ पर बैठ जाओ। नहीं, आज तो बाबा बना रहे हैं और मम्मा टेस्ट करके बताएंगी। आज मम्मा और बच्चे टेस्ट करेंगे। खुशबू कैसी आ रही है टमाटर की ना। बुल्लू लग गया तुम, बुल्लू। देखो तुम बुल्लू लग रहे हो, बुल्लू। नहीं, मैं बुल्लू नहीं हूँ कोई। बिल्लू? What is बिल्लू? तुम चूज सकते हो, गाय की तरह रख दो। अच्छा। लाया की तरह रख दो। जाओ चूल्हे से थोड़ा सा दूर हटो बेटा। अच्छा जनाब, इस स्पून की आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। वैसे मैंने इनको सिलिकॉन वाला दिया था कि उसकी आवाज़ नहीं आती, लेकिन पता है क्या, भुनाई जो होती है ना वो इससे अच्छी होती है। जब आप बाहर आप देखें कढ़ाई जो बनती है वो लोहे की ही कढ़ाई होती है और चमचा भी वैसा ही होता है, तो आवाज़ें आ रही होती हैं। तो लेकिन भुनाई की वजह से तो मैंने ये वाला इनको स्पून दिया था। वैसे मैंने नॉन स्टिक दिया था, लेकिन उन्होंने कहा इससे भुनाई ज़्यादा अच्छी होगी तो कर लेते हैं, तो आवाज़ को थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिएगा। हो रहा है मैश। अच्छा जी, बुनाई अच्छे से हो गई है, टमाटर मैश हो गए हैं काफ़ी हद तक। उसके बाद हमने यहाँ पे ऐड करना है जिंजर गार्लिक पेस्ट 1.5 टेबल स्पून भर के, और इसके बाद हमने यहाँ पे डालना है सॉल्ट 1.5 टीस्पून हमने सॉल्ट डालना है। ठीक है, अच्छा मैंने इनको बताया था 1.5 टीस्पून, उन्होंने कहा कहीं ज़्यादा ना हो जाए, थोड़ा सा कम डाल लेते हैं, टेस्ट करेंगे, कम लगा तो बाद में और डालेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर बाद में हमने टेस्ट किया तो इनका कम निकला, फिर उतना ही डालना पड़ा जितना मैंने बोला था।
तो मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, तो टोटल हमने डाला था 1.5 टीस्पून सॉल्ट, ठीक है, 1 टीस्पून यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च। लेकिन अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो कुटी हुई लाल मिर्च स्किप कर सकते हैं, बिकॉज़ हमने जो हरी मिर्चें डाल के भुनाई की है ना, तो उसका भी स्पाइस जो है वो कढ़ाई में आ जाता है। तो सिर्फ ब्लैक पेपर से भी आपका काम चल जाएगा। बाहर में जो होती है वो कुटी हुई मिर्च नहीं डालते, लेकिन हम लोग थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं कढ़ाई वगैरह, क्योंकि तो हमने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी थी, ठीक है। अब इसको अच्छे से हमने भूना है, और कढ़ाई जब भी आप बनाएं ना तो इस बात का ख्याल रखें, जो आपने स्पून चलाना है वो नीचे कढ़ाई पे जाके लगना चाहिए, गोश्त पे नहीं लगना चाहिए, वरना गोश्त आपका टूट जाएगा। ख़ास तौर पे जब चिकन होती है ना, फार्मी चिकन ख़ास तौर के, वो टूट जाती है। तो जब आप देखें ना, जब वो बाहर भी आप जो कढ़ाई बना रहे होते हैं तो उनका चमचा जाके तले पे लग रहा होता है, जिसकी वजह से आवाज़ भी ज़्यादा आ रही होती है। तो यहाँ पे बस अब कुछ भी नहीं है, सारे इंग्रेडिएंट डल चुके हैं, बस इसकी भुनाई है। भुनाई हो जाएगी तो एंड में जाएगी वही अदरक और कोरिएंडर वगैरह, और हमारी कढ़ाई हो जाएगी रेडी। ना जबरदस्त, मैं आपको भी शेफ बना दूंगी। हाँ भाई, आना चाहिए यार लड़कों को भी। कभी बेगम बीमार है या कहीं गई भी है, बच्चों को बना के तो खिला देंगे आप। मैश हो गए वैसे टमाटर। अब आगे क्या करना था? इसमें काली मिर्च जाएगी पिसी हुई और भुना पिसा जीरा, यहाँ से ले लें। हाँ ये खोलो, ब्लैक पेपर होगी पिसी हुई और भुना पिसा जीरा। कितना जाएगा? सही है। हाँ बस, भुना पिसा जीरा वो 1 टीस्पून डाल दें, हाँ लेबल करके। हाँ करें बुनाई। धनिया रेडी करो। रेडी। कहाँ से मैं आपके शॉट ले रही हूँ। अब जब इसका तेल सेपरेट होने लगे ना, बस ये रेडी होने वाली होगी। चूल्हा हल्का करो। हाँ चूल्हा हल्का करें, क्योंकि थोड़ी ग्रेवी तो है ना, बिल्कुल कुछ कैसे खाएंगे। अब इसमें ऊपर से सब डाल दें आइटम। हरा धनिया, हरी मिर्चें। हरा धनिया कितना लगे? पहले वो डालें हरी मिर्चें और अदरक, ये रखा हुआ अदरक, ये रही हरी मिर्चें आपने काटी थी। हरी मिर्चें तो सारी डाल देते हैं। अच्छा हाँ, हरी मिर्चें तो डाल चुके हैं आप। मेरे ख्याल से बहुत, ये इतनी सब बहुत डाल दे, सब डाल दे। धनिया ये थोड़ा हटाएं सामने से। हाँ ऐसे। जबरदस्त। ओए होए होए होए, मियाँ जी के हाथ की कढ़ाई। जी वाह, बस वाजिद साहब बहुत है। चलो चलो बस जी, कढ़ाई रेडी होने वाली है। 2 मिनट, 2 मिनट, 2 से 3 मिनट बस। अब ये सब समेटना भी होता है वापस। लहसुन अदरक भी फ्रिज में जाएगा। और हमारी कढ़ाई रेडी हो गई थी। उसके बाद हमने नान गरम गरम बाहर से मंगाए थे, इसके साथ भट्टी के नान। और हमने कहा क्या हम इसको डिश में निकालें, पूरी कढ़ाई ऐसे ही रखते हैं, क्योंकि जब हम बाहर खाने जाते हैं तो वो पूरी कढ़ाई हमें ऐसी देते हैं। तो हमारी खूबसूरत सी कढ़ाई थी, हमने कहा डाइनिंग पे अच्छी लगेगी। पूरी कढ़ाई हमने एज इट इज़ रख ली, अपनी मर्ज़ी से जितना निकालना है वो हम निकाल सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कढ़ाई की शक्ल, आप चेक करें यार, आप बाहर वाली कढ़ाई को भी फेल कर दिया इस कढ़ाई ने। तो इतने मज़े की और लाजवाब बनी थी, ज़रूर ट्राई करिएगा।
तो अब हम खाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे अपना खाना, और आप देखिए, देख के एंजॉय करें। पंखा चल रहा था क्योंकि हम खाने के टाइम पंखा नहीं बंद कर सकते थे, बहुत गर्मी लग रही थी। सो पंखे की आवाज़ आपको थोड़ी सी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मैं भी दीदी कल अभी मैं भी चाहिए आपको। ज़्यादा भुनाई नहीं करवाई ना कि फिर मसाला नहीं मिलता। और दाल खाओ। लायस नीचे बैठी है। हमारा टेस्ट आ रहा है लेकिन बाहर वाला टेस्ट आया। बैठ जाइए लाया। वो भी परफेक्ट बना है। कला दाल को रोटी हो हंसने ले मेरी रोटी है। और मेरी रोटी ये लो दाओ। क्या अरे सारी है नहीं मैं तो उनके दादा में क्यों नहीं बैठती है? आप तो बहुत अच्छे सालन बनाती है। तो बाबा ने बनाया है आज तो। मुझे क्या प्याज नहीं, पहले ये खा के बताओ। गला बिल्कुल सही है दोस्त। प्रॉपर बिस्मिल्लाह वाला पर। बोले यार बेटा तोड़ना सीखो। संगो आधा कोई दूर चलो पता है? बहुत जबरदस्त। मुझे बिल्कुल नहीं है, ना कम है ना तेज है। मेरे में मीठी कुछ डाली है। अब दे प्याज मेरा प्याज और खा के तो बताओ बाबा ने कैसा बनाया है। कालिया कालिया ये तो प्याज लगती है। अच्छा, जैसे इसमें हम कुटी मिर्च नहीं भी डाले ना, तो हरी मिर्च जो हमने भूनी है ना, उसकी मिर्च निकलती है इसमें, जब उन्होंने नहीं डाली थी। जैसे जो मिर्चें नहीं खाते उनके लिए तो काली मिर्च सिर्फ सही है। जो मिर्च ज़्यादा खाते हैं वो हरी मिर्च ज़्यादा डाल दो। कैसी बनाई है बाबा ने? अच्छी बनाई है। बड़ी लंबी ये बनती है टाटा साउर। तुम साउर, तुम लोग साउर आप भी साउर है। ये कापुचिनो, आप कापुचिनो मैं भी कापुचिनो। मम्मा मुझे टूटी भी तो है। ये कापुचिनो पे
फिर मैं बताऊँगा गाइस को। फिर आपको टेस्ट बताऊँगा, ठीक है? रोटी देना आपका। तो जनाब आपने देख लिया कि कौन है वो मास्टर शेफ, किसने कढ़ाई बनाई है। तो भाई ये मेरे हस्बैंड हैं। इनका और मेरा कब से कमिटमेंट हुआ था कि मैंने बोला था कि भाई मुझे आपके हाथ का कुछ ना कुछ खाना है। तो इन्होंने बोला था मैं तुम्हें एक दिन मटन कढ़ाई बना के खिलाऊंगा ना। तो अब ये इनकी चॉइस के ऊपर था, कब इनका मूड होगा कब बनाएंगे। अच्छा 2-3 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो तो आज मेरा कुछ दिल नहीं चाह रहा था बनाने का। मैं इनसे सुबह से पूछी थी क्या बनाऊँ, कुछ हल्का फुल्का सा बता दें, कोई सब्ज़ी बता दें। तो सब्ज़ी क्या, तो हमारे यहाँ सारी चोरें खाने के खैर सब्ज़ी भी खाते हैं तो गोश्त नहीं खाते। फिर उसके बाद मैंने बोला कि चले, एक रेसिपी थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। तो उसका सारे मेरे पास चीज़ें भी थी, चिकन नहीं थी, बस चिकन मैंने मंगा ली थी। तो मैंने कहा चले वो बना लेंगे आज। हिम्मत पकड़ रही थी मैं, थोड़ी दवाई ववाई मंगा के खाई मैंने। फिर उसके बाद ये चले गए ऑफिस के काम से। फिर वहाँ से इनकी कॉल आई, कहने लगे तुम एक काम करो, तुम मटन निकालो, उसको डिफ्रोस्ट करो, फिर उसके बाद मैं आके बनाता हूँ कढ़ाई। तो मैंने कहा है सच्ची बनाएंगे? कहने लगे हाँ बिल्कुल बनाऊंगा मैं, बस तुम निकाल दो ताकि जो है ना वो जल्दी से सारा काम हो जाए। खैर पहले निकाल के रख दिया। मैंने बोला पक्का आज बन जाएगी ना? कहने लगे हाँ भाई। तो इन्होंने खुद अपनी रेसिपी निकाली। हाँ मैंने गाइडेंस दी है, जैसे कि आपने देख लिया होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम बना रहे थे, मैं बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ सकती अपने प्यारे से मियाँ को। तो मैंने गाइडेंस दी है पीछे से कि क्या चीज़ कितनी डलेगी। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैंने बोला है इंशाल्लाह आप खुद बनाएंगे बिना मेरी गाइडेंस के। अब इनको इतना शौक चढ़ गया, अब बोल रहे हैं मैं बिरयानी बनाऊंगा। और मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत से लोग इस चीज़ को बहुत मायूब समझते हैं कि लड़कों का काम करना, लड़कों का खाना बनाना। लेकिन एक बात मैं आपको पते की बताऊं, जो टेस्ट जो जायका मर्दों के हाथ में होता है, लड़कों के हाथ में होता है ना, मुझे ऐसा लगता है वो लेडीज़ के हाथ में भी नहीं होता है। और माओ को ये तरबियत बिल्कुल नहीं देनी चाहिए अपने लड़कों को, अपने बेटों को, कि आपने जो है ना काम नहीं करना है। काम करना बहुत गलत है। हमारे प्यारे नबी अपने बहुत से काम खुद करते थे, अपनी बीवी का जो है ना वो हाथ बटाते थे, कपड़े धोते थे, खाना भी बनाया उन्होंने, बहुत बर्तन भी धोए भाई उन्होंने। और आप यकीन करें जो लड़के बाहर ममालिक में रहते हैं क्या वो अपना काम खुद नहीं करते? वो अपना काम खुद करते हैं। तो आपको अपने बेटों को ये तरबियत देनी चाहिए। और मैं अपने दाऊद को भी यही तरबियत दूंगी कि पहले तो मैं उसको ये तरबियत दे रही हूँ, मैं अपने बहुत बेटे से अपने छोटे मोटे काम खुद करवाती हूँ। मम्मा का हाथ बटाना है अपने बड़ों के, मम्मा के साथ ये करना है बेटा, मम्मा की हेल्प करें। और कल को जैसे उसकी वाइफ आएगी तो वो अगर उसके साथ कुछ हेल्प करवाएगा तो मैं उसमें बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी, मुझे अच्छा लगेगा। बल्कि मैं उसको ये चीज़ सिखाऊंगी कि बेटा आपने ये करना है उसके साथ मिलके। हर जिम्मेदारी बीवी की नहीं होती और हर जिम्मेदारी मर्द की नहीं होती है, दोनों ने मिलजुल के करना होता है सारा। तो ये चीज़ें होती हैं। और आप यकीन करेंगे मेरे हस्बैंड वो इंसान थे जो हिल के पानी तक ना पिए, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अलग लाख शुक्र है कि उन्होंने, अच्छा मेरे पापा और भाई, मैंने बचपन से ये चीज़ देखी है, मेरे पापा ने मेरी मम्मी की बहुत हेल्प करवाई है हर काम में। मेरे भाई जो है वो ट्विंस हुए थे, फिर एक को मम्मी संभालती थी, एक को पापा संभालते थे। एक के सारे काम मम्मी करती थी, एक के सारे काम पापा करते थे। तो मम्मी ने जो हमें बताया हमने देखा बचपन से। मेरे भाई फिर जैसे जैसे बड़े होते गए, मेरी मम्मी, ऐसा नहीं है कि लड़के हैं तो वो करेंगे नहीं, मेरी मम्मी उनसे झाड़ू भी लगवाती थी, मेरे भाई ने बर्तन भी धोए हैं, मीठा पानी जब आता था मेरे भाई मीठा पानी भरते थे। तो मेरी मम्मी की बहुत हेल्प करवाई है और आज मेरी भाभीयों की भी करवाते हैं। तो इसमें कोई मजायका नहीं है यार। मतलब ये गलत आजकल की जो है ना, मतलब आजकल तो इतना नहीं है, पहले बहुत ज़्यादा इस चीज़ में था कि जो है ना काम करना मर्दों का, लड़कों का मायूब समझा जाता था। मेरे अपने कज़न्स में आपको बताऊँ, मेरे सगे फूफो के बच्चे माशाल्लाह बेटे इतना अच्छा खाना बनाते हैं।
मेरे जो है फूफो के बड़े बच्चे हैं, उनको खाना बनाने का शौक है। मेरे फूफा खुद इतने अच्छे कुक थे। और जो है ना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब लड़के खाना बनाना जानते, इतने बड़े बड़े जो शेफ़ होते हैं वो कौन होते हैं, वो भी तो मर्द ही होते हैं ना यार। तो ये चीज़ बिल्कुल भी अगर कोई बोले, मैं इस वजह से पहले ही क्लियर करूँ। पहले मेरे हस्बैंड बोले थे नहीं व्लॉग नहीं बनाओ, व्लॉग नहीं बनाओ। मैंने कहा मैं तो बनाऊंगी, मैं तो बनाऊंगी। और जो है ना ये यादगार भी रह जाएगा मेरे लिए। और किसी के बोलने से, किसी के कहने से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मायूब नहीं होता है इसमें। कल को अब मेरा बेटा बड़ा होगा, मैं उसको भी यही तरबियत दूंगी कि बेटा हर काम में अपनी मम्मा की, आगे आपकी वाइफ आएगी उसकी आपने हेल्प करवानी है, ठीक है। इसमें कोई मसला नहीं होता है। ये मिलजुल के ज़िंदगी की गाड़ी चलती है, एक के ऊपर कभी भी बर्डन नहीं डालना चाहिए। आज का ब्लॉग इतना ही था। आज 14 अगस्त भी थी। फिर हम रात में उसके बाद जो है थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए बच्चों को बाहर लेके चले गए। मम्मी की तरफ फंक्शन होता है 14 अगस्त का, वहाँ पे बच्चों ने खूब एंजॉय करा। फिर थोड़ी सी बच्चों को आतिशबाजी वगैरह दिखाई। फिर मैं चली गई अपने छोटे मामू के घर, वहाँ पे थोड़ा सा माइंड फ्रेश किया। फिर मैं आ गई अपने घर। कल है 14 अगस्त, सॉरी आज 13 थी, 13 की रात थी, कल है 14। तो कल मैं जाऊँगी मम्मी की तरफ बच्चों को तैयार वैयार करके। तो शायद मे बी मैं इसी व्लॉग में लगा दूं, यानी नेक्स्ट व्लॉग में लगाऊंगी। व्लॉग फिर बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इतनी बातें कर दी हैं। तो इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में लगा दूंगी क्लिप। फिर वहाँ पे जो भी होगा, बच्चे जैसे जैसे तैयार होंगे मैं आपको सबको दिखाऊंगी। सब बच्चे बहुत क्यूट लगते हैं। अलाया ने तो आज मेहंदी भी लगवाई, पाकिस्तान के झंडे बनवाए, इतनी क्यूट लग रही थी माशाल्लाह से मेरी बेटी। आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आज की कढ़ाई ऑसम बहुत सुपर बनी थी। प्लीज़ ट्राई करना और इसी सेम रेसिपी से ट्राई करना। मज़ा नहीं आया ना तो फिर बोलना क्या क्या बनाया था, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप ट्राई करेंगे ना, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मे बी मुझे इतनी पसंद आ रही थी और वही सेम रेसिपी थी जिस रेसिपी से मैं बनाती हूँ, बट उनके हाथ का टेस्ट था क्योंकि मैंने एक दफ़ा भी स्पून का हाथ नहीं लगाया। मैं जस्ट पीछे से थोड़ा बहुत गाइड कर रही थी। अब इंशाल्लाह आप ट्राई करेंगे, आप बताइएगा कैसी बनी है। और मुझसे ज़्यादा अच्छी बनाई मेरे हस्बैंड ने। मैं यही बोलती हूँ, मर्दों के हाथ में ज़्यादा टेस्ट होता है। चले जी, इस व्लॉग का यहीं एंड करते हैं। बहुत बातें हो गई हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे यहाँ लग रही है गर्मी, मैं अंदर जा रही हूँ क्योंकि अंदर बच्चे सो रहे थे। तो मैंने कहा यहाँ पे आके व्लॉग की स्टार्टिंग भी करते हैं, एंडिंग भी करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में बहुत याद रखें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।